हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, एक आकृति दिया गया है इसमें 3.3, उसे हम देखेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। देखिए, अगले ही पेज में आपको ये आकृति 3.3 देखने को मिलेगा। पेज नंबर आपको 62 में आकृति 3.3 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए, ये कुछ पालतू पशुओं की संख्या दी गई है और विद्यार्थियों की संख्या है, कितने विद्यार्थियों ने किस जानवर को पाला है। देखिए बच्चों, जैसे कुत्ता को 8 विद्यार्थियों ने पाला है, बिल्लियों को 10 विद्यार्थियों ने, खरगोश को 2 विद्यार्थियों ने। इस प्रकार से बच्चों ये जानवर दिए गए हैं, पालतू जानवर जिसे इन विद्यार्थियों ने पाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो बच्चों, हमें इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो हम दंड आलेख को देखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। एक नंबर, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो आप लोगों बच्चों इसे क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। ठीक है, ये छोटा वाला पूरा ये आपको नहीं उतारना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये वाला नहीं उतारना है, आपको सिर्फ ए नंबर उतारना है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे ये आकृति को। ठीक है बच्चों, ये जो दंड आलेख दिया गया है इसे देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें 8 विद्यार्थियों ने कुत्ता को पाला है, 10 विद्यार्थियों ने बिल्ली को पाला है, खरगोश को 2 विद्यार्थियों ने, हैमस्टर को 5 विद्यार्थियों ने और इसके अलावा जो अदर आते हैं उसे 3 विद्यार्थियों ने पाला है। तो ये बताइए बच्चों, सबसे अधिक विद्यार्थी ने जिस जानवर को पाला है, इसका मतलब वो अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बिल्ली को सबसे अधिक पाला गया है, मतलब 10 विद्यार्थियों ने बिल्ली को पाला है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन सा है, तो बिल्ली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, आंसर में लिखेंगे सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन सा बच्चों, लोकप्रिय पशु बिल्ली है, बिल्ली है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। हमें सिर्फ यही बताना था कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो बिल्ली सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का कहता है बच्चों, कितने विद्यार्थियों ने, ठीक है देखिए, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिनका पालतू पशु कुत्ता है। तो बच्चों, आप यदि क्वेश्चन देखिएगा, बी नंबर का क्या कहता है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो बच्चों, हम लिखेंगे 8 विद्यार्थियों का, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु, पालतू पशु क्या है बच्चों, कुत्ता है, पालतू पशु कुत्ता है। कितने बच्चों ने या कितने विद्यार्थियों ने कुत्ता को पाला था। तो बच्चों, 8 विद्यार्थियों ने कुत्ता को पाला था। देखिए, सबसे अधिक बिल्ली को पाला गया है, इसलिए सबसे प्रसिद्ध बिल्ली पालतू पशु है। उसके बाद देखिए बच्चों, कुत्ता को 8 विद्यार्थियों ने पाला था। तो हम लिख देंगे सिंपल सा आंसर कि कुत्ता को 8 विद्यार्थियों ने पाला है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद देखिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, नीचे में इसके आगे एक दंड आलेख दिया गया है, जिसे देखकर हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, देखिए आपको हम दंड आलेख दिखाते हैं। दंड आलेख क्या है, देखिए बच्चों, ये जो दंड आलेख दिया गया है, ठीक है, देखिए ये पुस्तकों की संख्या है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये वर्ष है बच्चों। इधर देखिए 1989, 1900, 1991, 1992 और 1993, इतने वर्षों में, यानी 1989 में देखिए बच्चों, तो कितना पुस्तक बेचा गया है। देखिए, इसमें अगर हम अंतराल देखें, इकाई यानी 0 से 100 लिया गया, तो इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते हुए कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो यहाँ इसका बीच में कितना आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 50 बच्चों। अगर 50 को आधा करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी होगा बच्चों, यहाँ 125 होगा, बीच में आएंगे तो 150 होगा और 20 से आधा जाएंगे तो बच्चों 175 होगा और ये 200 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो 1989 है, ये कहाँ पे सेंटर मिल रहा है इसका, 175 पे मिल रहा है ना बच्चों। तो 1989 में कितने पुस्तकें बेची गई, तो 1989 में 175 पुस्तकें बेची गई। ठीक है बच्चों,
उसी प्रकार से हम देखेंगे 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो बच्चों आप क्या कीजिएगा, स्केल लीजिएगा, एक स्केल को यहाँ से आप सेंटर मिलाइएगा। अगर ये 500 पे मिल रहा है तो लिखेंगे 1990 में 500 पुस्तकें बेची गई। नहीं तो बच्चों यहाँ देखोगे आप तो 475 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 475। ठीक है बच्चों, इसमें हम लिख देते हैं 175। और 1991 में यदि देखें बच्चों तो 1991 में कितनी पुस्तकें बेची गई बच्चों, 1991 में 300 पुस्तकें बेची गई। कितनी बेची गई, 300 पुस्तकें बेची गई। उसके बाद यदि हम देखें बच्चों 1992 में कितनी पुस्तकें, तो 250 यानी 250 पुस्तकें बेची गई। देखिए बच्चों, हम इसकी ऊंचाई को देखकर हम बता रहे हैं कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। जैसे देखिए 1989 में इसकी जो ऊंचाई है वो 200 से थोड़ा सा नीचे है और 150 से ऊपर है, मतलब 175 में है, तो 175 पुस्तकें बेची गई हैं। उसी प्रकार से हम देखते आएंगे। और 1993 में बच्चों कितना है, तो 600 पुस्तकें बेची गई हैं। तो 1993 में हम लिख देंगे बच्चों 600 पुस्तकें बेची गई हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देते हैं। देखिए बच्चों, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है वर्षों 1989 यानी वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। हमें बताना है कि इन वर्षों में कितनी कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, 175 पुस्तकें। उसके बाद क्या पूछा है 1990, तो 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई बच्चों, 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई। और 1992 पूछा है ना, तो 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, 250। तो हम लिखेंगे बच्चों वर्ष, इसका आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्ष 1989 में 175 पुस्तकें, 175 पुस्तकें। उसके बाद कॉमा देंगे। वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में 475, 475 है ना बच्चों, तो वर्ष 1990 में 475 पुस्तकें तथा वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में कितना पुस्तक है बच्चों, तो 250 पुस्तक है। तो वर्ष 1990 में 250 पुस्तकें बेची गई। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर देखिए बच्चों, अगर ये पूछा जाए कि इन तीनों वर्षों में 1989, 90 और 92 में कुल कितना पुस्तक बेचा गया, तो हम क्या करते 175 को, 475 को और 250 को जोड़ देते। लेकिन इसमें जोड़ने नहीं कहा गया है, ये पूछा गया है कि इन वर्षों में कितनी कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो हमने क्या लिखा, वर्ष 1989 में 175 पुस्तकें, वर्ष 1990 में 475 पुस्तकें तथा वर्ष 1992 में 250 पुस्तकें बेची गई। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2 नंबर का 1 नंबर आंसर। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो बाबू हमने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए 475 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई हैं, तो 1990 में। और 225 पुस्तकें किस में बेची गई हैं बाबू, 225, तो 225 नहीं बेची गई है। देखिए ये 250 बेचा गया है ना बाबू, यहाँ देखिए 250 से मिल रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 2 नंबर का आंसर में लिखेंगे वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, 475 पुस्तकें बेची गई। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन, यानी यहाँ तक का आंसर हो गया। ठीक है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो हम लिखेंगे इसी में किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में 225 पुस्तकें नहीं बेची गई हैं, नहीं बेची गई हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा देखिए 1992 में हमारा कितना बिका था, 1992 में 250 बिका था, जबकि यहाँ पे 225 पूछा ना, 225 हमारा किस भी वर्ष में नहीं है बच्चों। देखिए फर्स्ट में कितना है, 175 है, 475, 300, 250 और 600 है, तो हमारा 225 नहीं बिका ना, तो हम लिख देंगे 225 पुस्तकें किसी भी वर्ष में नहीं बेची गई हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा हो गया 2 नंबर का कंप्लीट। अब देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है किन वर्षों में
250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो यहाँ 5 वर्ष का आकलन हमें दिया गया है। वर्ष 1989 में 175 पुस्तकें बेची गई हैं। हमें कितना से कम पूछा है? 250 से। तो वर्ष 1989 में बच्चों हमारे पास 175 बेचा गया है, मतलब 250 से कम है। उसके बाद देखिए 1990 में 475 है, ये 250 से अधिक है, तो ये नहीं हो सकता है। 1991 में देखिए बच्चों 300 है, 300 250 से अधिक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए बच्चों 1992 में कहा गया है 250 है, और इसमें क्या कहा गया है? 250 से कम होना चाहिए, 250 या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि 250 से कम होना चाहिए। तो ये 1992 भी नहीं होगा। और 1993 में बच्चों कितना है? 600। तो हमारा आंसर इसमें सिर्फ एक ही हो रहा है, 1989। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर लिख देंगे। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? तो बच्चों हम लिखेंगे वर्ष 1989 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है बच्चों, बस हमें जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही आंसर हम लिखेंगे। तो हमें पूछा था किस वर्ष में, यानी किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो वर्ष 1989 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, अगर बात करें हम 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन का, तो इसमें कहा गया है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें जो ये हमें आकलन दिया गया है वर्ष 1989 में, 1990 में, तो हमने इसे किस प्रकार से निकाला कि 175 पुस्तकें बेची गई हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये जो 0 और 100 के मध्य, यानी ये 0 से 100 के बीच जो इकाई है, ये 1 इकाई होता है। तो हम लिखेंगे इकाई बराबर 100 लिया गया है। 1 इकाई बराबर कितना लिया गया है बच्चों? 1 इकाई बराबर 100 लिया गया है। तो दूसरा इकाई भी क्या होगा? अंतराल तो 100 ही होगा ना। तो देखिए जैसे 0 से 100 के बीच में अंतराल 100 है, 100 से 200 के बीच में भी अंतराल क्या है बच्चों? 100 है, 200 से 300 के बीच में भी अंतराल क्या है बच्चों? 100 है। तो ये इकाई है, 1 इकाई बराबर कितना लिया हमने? ये जो लिया गया है 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर 100 लिया गया है। और हमने इसे कैसे निकाला? हम लिखेंगे बच्चों दी गई दंड आलेख में, हम चलिए लिखते हैं, लिखेंगे दी गई दंड आलेख में, दंड आलेख में 1 इकाई बराबर 1 इकाई 100 लिया गया है, 1 इकाई 100 लिया गया है, 1 इकाई 100 लिया गया है। 1 इकाई कितना लिया गया बच्चों? 1 इकाई 100 लिया गया है। हमने क्या किया? हमने 100 को 4 भागों में विभाजित हमने 100 को 4 भागों में विभाजित किया। हमने 100 को इकाई 100 को लिख सकते हैं बाबू, हमने इकाई 100 को 4 भागों में विभाजित किया, जो हमें 25 के रूप में प्राप्त, जो हमें 25 के रूप में क्या हुआ बच्चों? प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने वर्ष 1989 का, इस प्रकार हमने वर्ष 1989 का, वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का क्या किया बाबू? आकलन किया। ठीक है बच्चों, आकलन किया। ये हो गया हमारा आंसर, आकलन किया। ये हमारा क्या हो गया? 2 नंबर का 4 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, आपको ये हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए 0 से ये जो फर्स्ट इकाई है बच्चों, ये दूरी सबका समान लिया गया है, और ये इकाई हम कितना माने हैं? 0 से ये जो 1 इकाई है ये 100 माना गया है। 1 इकाई बराबर कितना है? 100। मतलब इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से 100 अंक आएंगे। तो इसका जो मध्य वाला भाग होगा, यानी 0 और 100 के बीच का जो ये मध्य वाला भाग होगा, कितना होगा? 50 होगा। और यदि हम 50 को आधा भाग में बांट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हमने ये जो इकाई 100 था, इसको देखिए 25, 50, 75 और 100 4 भागों में बांट दिया ना बाबू। तो ये तीसरा भाग होगा, तीसरा भाग क्या होगा? 75 होगा। यहाँ देखिए 0 से 25, 25 दूना 50 या 75 चौके 100, 4 भाग में 100 पूर रहा है ना। तो इसके बाद फिर से आएंगे 125, 150 और ये क्या आ जाएगा? 175। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का
आकलन किया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए बच्चों, ये 6 कक्षा की विद्यार्थियों की सूची दी गई है, विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया है। 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी, छठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो इसका हमें दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बनाने के बाद बच्चों हमें ये कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए इसे दंड आलेख हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब दंड आलेख बनाएंगे। 3 नंबर का देखिए, हम क्या करेंगे, दंड आलेख बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप स्केल की सहायता से बनाइएगा बच्चों। मेरे पास अभी प्रजेंट में स्केल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही बना दे रहे हैं, बट आप लोग स्केल से इकाई बराबर लेकर बनाओगे। ठीक है ना। देखिए ये जो कोना होता है, ठीक है, इसे हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, 0। और यहाँ पे देखेंगे हम कक्षा की संख्या। देखिए टोटल कक्षा कितनी है, 6 कक्षा है, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 5वीं कक्षा से लिया गया बच्चों। और देखिए इसमें अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम 135 है। तो हम जो इसमें संख्या को दर्शाएंगे, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाएंगे, तो बच्चों हमें जो दर्शाना है ना, वो 135 से अधिक ही दर्शाना है। ये लास्ट हम 135 भी दर्शा सकते हैं। तो हम जो एक इकाई लेंगे, यानी 0 से जो फर्स्ट इकाई होगा, इसके बीच में कितना लें, तो बच्चों आप 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो हम आपको 10 लेकर दर्शाते हैं। 10, ये हो जाएगा बच्चों, 20 लेते हैं। फिर ये देखिए इसका दूरी समान होना चाहिए, क्योंकि हम स्केल से माप कर नहीं बना रहे, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल से ही बनाइएगा। ठीक है बच्चों, 40, 50, 60, 70, 80, 90। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 120, सॉरी 110, 120, 130 और ये बच्चों 140। हमारा सबसे अधिकतम अंक कितना था, यहाँ अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 135 था, मतलब 140 से यहाँ आएगा 35 के बीच में। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें कक्षा को दर्शाना था, हम यहाँ लिखते हैं 5वीं कक्षा। उसके बाद लिखेंगे छठी कक्षा, छठी, 7वीं कक्षा, 8वीं सॉरी बच्चों दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे लिखेंगे 8वीं कक्षा, यहाँ होगा 9वीं कक्षा और लास्ट में कितना है, 10वीं कक्षा। तो हम यहाँ लिख देंगे 10वीं कक्षा। तो बच्चों ये देखिए कि 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 5वीं कक्षा में 135 दी गई है ना बच्चों। तो आप स्केल की सहायता से देखिए, हमने जो एक इकाई बराबर स्केल चुना है वो 10 चुना है, अर्थात यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 और सबसे बीच में जो आएगा, बीच में 5 आएगा, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये मतलब बीच में 0 और 10 से बीच में क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ। इसके बीच में क्या आएगा, 15, 25, 35, इस प्रकार से बच्चों आएगा। उसी प्रकार से हम यदि यहाँ देखें तो 130 और 140 के बीच में क्या आएगा, 135 आएगा। और हमारा 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों, 135 है ना। तो हम 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का जो बारंबारता का यानी दंड आलेख का ऊंचाई लगाएंगे, कितना लगाएंगे बच्चों, 135 के बराबर लगा देंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए छठी कक्षा में कितना है, 120। तो छठी कक्षा में 120 बच्चों, 120 इसके सेंटर में। बच्चों आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आप जो बनाओगे ना तो स्केल से बनाओगे। ठीक है, ये ग्राफ में बनाने का है बच्चों, बट हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा और स्केल का सहायता से बनाओगे। ठीक है, और पेंसिल से बनाओगे, हम डायरेक्ट पेन से ही बना दे रहे हैं बच्चों। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेन से नहीं बनाना है, आपको इस पेंसिल से बनाना है और ग्राफ कॉपी में बनाना है। ठीक है बच्चों, ये हमने दर्शा दिया छठवीं कक्षा में 120 विद्यार्थी। उसके बाद देखिए 7वीं कक्षा में 95 विद्यार्थी। तो हमारा 90 यहाँ आना बच्चों, 90 और 100 के बीच में आएगा 95। तो हम 95 यहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पे हमारा 95 होगा। देखिए हम इस बिना स्केल का सहायता से बना रहे हैं, तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, बट आपको ये लापरवाही नहीं करनी है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना, ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी। तो 100 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 100 विद्यार्थी, 100, ये हो गया हमारा दंड आलेख। ठीक है। उसके बाद 9वीं कक्षा में देखिए बच्चों, 9वीं में 90 विद्यार्थी है, तो 90 हमारा यहाँ आ जाएगा, 90 को हम लेंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, 90। 9वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी, 90 विद्यार्थी, ये हो गया हमारा। और 10वीं कक्षा में कितना है, 10वीं कक्षा में बच्चों 80 विद्यार्थी है। तो हम क्या करेंगे, 80 के ऊपर ले लेंगे। देखिए
80 यहाँ है हमारा, तो 80 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 10वीं कक्षा में 80 विद्यार्थी। इस प्रकार से हमने दंड आलेख क्या किया बच्चों, दंड आलेख हमने बना लिया है। ये इसे हम रंग देंगे तो हमारा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। बट आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप बनाओगे इसे ग्राफ का कॉपी में, और बच्चों आप पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल स्केल का मदद से बनाओगे, ना कि पेन से बनाओगे, और ये कॉपी में नहीं बनाना है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि नहीं बताया है। मेरे पास साधन नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट इसमें बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है। ए नंबर, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। देखिए बच्चों, हमने जो ये इकाई चुना है ना, यही बताना है कि हमने किस प्रकार चुना है। तो ए नंबर में पूछा गया है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो लिखेंगे हमने स्केल स्केल एक इकाई बराबर 10 लिया है, 10 लिया है, एक इकाई 10 लिया है। या ये भी लिख सकते हैं हम स्केल एक इकाई बराबर 10 चुनेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला नंबर का। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी नंबर में 2 क्वेश्चन है, 1 2। तो बी नंबर में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, देखिए, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम मतलब सबसे अधिक। तो बच्चों किस कक्षा में, देखिए 5वीं कक्षा में 135 यानी सबसे अधिक है। और किस कक्षा में सबसे कम है बच्चों, तो देखिए 10वीं कक्षा में सबसे कम यानी 80 विद्यार्थी है। तो हम लिखेंगे 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा, सॉरी बच्चों 5वीं कक्षा होगा, गलती से मिस्टेक हो गया बच्चों, मिस्टेक हो गया ये। 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा 10वीं कक्षा में, ये बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या बच्चों, न्यूनतम है, संख्या न्यूनतम है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। उसके बाद यदि हम देखें, सॉरी बी नंबर का 1 नंबर का आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात, तो लिखेंगे कक्षा, पहले क्वेश्चन आप ये लिख दीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखना है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 8 के विद्यार्थी। बच्चों हम इसे चाहे तो बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी बट्टे में कक्षा 8 के विद्यार्थी कर सकते हैं। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या 120 है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या 100 है। तो हम लिखेंगे 120 अनुपात 100 हो जाएगा। यदि हम इसे कटा के छोटा करें बच्चों, यदि आप 120/100 को कटा के छोटा कीजिएगा तो ये 0 0 कट जाएगा। और कैसे कटेगा बच्चों, तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, 3 नंबर का 2 नंबर आंसर ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, 4 नंबर में देखिए, इसमें दोहरा डंडा लेख बनाना है। तो ये क्वेश्चन को बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इस पार्ट में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 4 5 और 6 ही बचा है। देखिए 4 5 और 6 बचा है, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए अलविदा।